ये नाम, ये चेहरा आपको याद ही होगा। एसडीएम ज्योति मौर्य, 2 साल पहले जिनकी कहानी सोशल मीडिया से लेकर अखबार की सुर्खियों तक में छाई रही। पति आलोक मौर्य के साथ इनका विवाद कई दिनों तक चर्चाओं में रहा था। अब एक बार फिर एसडीएम ज्योति मौर्य चर्चा में है। उनके पति आलोक मौर्य ने ज्योति के खिलाफ अदालत का रुख किया है और मांग लिया है मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता। आलोक की अर्जी पर गौर करते हुए कोर्ट ने ज्योति को नोटिस भी भेज दिया। इसके बाद एक नई कानूनी बहस छिड़ गई। अभी तक पत्नी को मेंटेनेंस मिलने की बात तो आपने बखूबी सुनी होगी, लेकिन क्या पति को भी गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है? क्या कहता है कानून और नियम? आज इन्हीं नियम और कानूनों को जानेंगे। चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब आखिर क्या हैं और ज्योति मौर्य और पति आलोक मौर्य के विवाद की पूरी कहानी क्या है। 12 जुलाई 2025 एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। आलोक ने याचिका में कहा कि मेरी पत्नी पीसीएस ऑफिसर है, मुझसे कहीं ज्यादा कमाती है, जबकि मेरी आमदनी बेहद कम है। मुझे आजीविका चलाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए वैवाहिक विवाद का केस जब तक चले तब तक मुझे अफसर पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाया जाए। इससे पहले 4 जनवरी को आलोक मौर्य ने ही याचिका फैमिली कोर्ट में दायर की थी, लेकिन वहां ये याचिका खारिज हो गई। इसके बाद आलोक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस मामले को सुना। जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस डॉक्टर वाई के श्रीवास्तव की बेंच ने आलोक मौर्य के तर्कों के आधार पर ज्योति मौर्य को नोटिस जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 8 अगस्त की तारीख भी मुकर्रर कर दी। इस मामले के कानूनी पहलू की बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के मुताबिक पति को पत्नी से भरण पोषण की मांग करने का कानूनी अधिकार है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 में इसका जिक्र किया गया है। अगर कोई पति अपना खर्च चलाने में असमर्थ या पत्नी से कानूनी लड़ाई की फीस भी नहीं दे पा रहा, दोनों केस में पति को गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। धारा 25 के तहत भी पति को गुजारा भत्ता और भरण पोषण का अधिकार है। भरण पोषण से यहाँ मतलब पत्नी या पति के बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से है। इसमें खाना पीना, रहने की व्यवस्था, कपड़े और बीमारी का खर्चा शामिल होता है। इन आधार पर तय होता है गुजारा भत्ता। लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर पति पत्नी के बीच कोर्ट में तलाक या अलग रहने का केस चल रहा है तो इस सूरत में पति या पत्नी कोई भी गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। इसके लिए देखा जाता है कि दोनों में से आर्थिक रूप से कौन ज्यादा सक्षम है और कौन कम सक्षम है। इस दौरान कुछ पॉइंट्स पर गौर भी किया जाता है, जैसे पति या पत्नी की कमाई कितनी है, जिसे गुजारा भत्ता दिया जाना है उसकी मांग क्या है, मेंटेनेंस देने वाले के पास कितनी संपत्ति है, दोनों की उम्र कितनी है और नौकरी करता है या नहीं, परिवार में छोटे बच्चे हैं या नहीं, इनमें से कोई दिव्यांग या बीमार तो नहीं है। यानी पति और पत्नी दोनों की संपत्ति और दायित्वों को देखते हुए गुजारा भत्ता तय किया जाता है। वहीं अब सवाल उठता है कि क्या कभी किसी पुरुष को गुजारा भत्ता मिला है? जवाब है हाँ। मध्य प्रदेश के इंदौर में फैमिली कोर्ट ने फरवरी 2024 में पति के हक में फैसला सुनाया था। इस केस में कोर्ट ने पति को गुजारा भत्ता देने के लिए 5,000 की राशि तय की थी। इस केस में पति ने पत्नी की वजह से पढ़ाई छूटने और बेरोजगार होने का हवाला देकर कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। उसने पत्नी की ओर से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया था। पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर पति ने घर छोड़ा था। इसके बाद महिला ने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जब पुलिस ने शख्स को ढूंढकर पूछताछ की तो सामने आया कि पत्नी परेशान करती थी, इसीलिए शख्स उसके साथ नहीं रहना चाहता। कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनी और इसके बाद पत्नी को भरण पोषण के लिए 5,000 रुपए देने का आदेश दिया। हालांकि ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के केस में वकीलों की राय अलग अलग हो सकती है, क्योंकि आलोक भी पंचायत राज विभाग में सरकारी सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं। ऐसे में वो अकेले अपना गुजारा कर सकते हैं, जबकि ज्योति मौर्य एसडीएम हैं, लेकिन उनके पास बच्चों की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में कोर्ट में सुनवाई के दौरान आलोक वर्मा का पक्ष कमजोर पड़ सकता है। पति के गुजारा भत्ता से जुड़े कानूनी दांवपेच हमने आपको समझाए। अब जानते हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच विवाद की पूरी कहानी क्या है। ये कहानी शुरू होती है साल 2009 से, जब आजमगढ़ के रहने वाले आलोक मौर्य का चयन पंचायती राज विभाग में ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारी के तौर पर हो जाता है। इसके अगले साल 2010 में उन्होंने वाराणसी की ज्योति मौर्य से शादी कर ली। साल 2015 में ज्योति ने यूपी पीसीएस एग्जाम क्लियर कर लिया। 2015 में ज्योति 2 जुड़वा बच्चियों की मां भी बनी। कुछ साल बाद आलोक ने आरोप लगाया कि एसडीएम बनते ही उनका व्यवहार बदल गया। वो आलोक के परिवार के साथ भी गलत तरीके से पेश आती थी। आलोक का कहना था कि उसने प्रयागराज में पत्नी को पढ़ाया लिखाया, कोचिंग करवाई और एसडीएम बनते ही वो बदल गई।
आरोप यह भी लगा कि पति पत्नी के बीच वो की एंट्री भी हुई। आलोक ने दावा किया कि ज्योति की नजदीकियां मनीष दुबे से बढ़ी, इसी के बाद उनके बिहेवियर में बदलाव आया। जवाब में ज्योति ने भी ससुराल और पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। साल 2030 में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर दी। इसी केस में आलोक ने अब हिंदू मैरिज एक्ट को आधार बनाते हुए अदालत का रुख किया और गुजारा भत्ते की मांग कर डाली। बहरहाल आलोक मौर्य की याचिका पर कोर्ट का फैसला को क्या होता है ये तो 8 अगस्त की सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप इस मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।